हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों फुटबॉलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड बड़ी ही गर्मा गर्म खबरें हैं दोस्तों। रोनाल्डो भैया ने ऐसा क्या कह दिया, रोनी भैया क्या कह दिया आपने, जो कि फिर से बवाल मच चुका है दोस्तों यहाँ पे। और ये रॉबर्टो मार्टिनेज जिसको फायर कर दिया भाई पोर्चुगल कोच की पोजीशन से, भाई उनका एक पुराना इंटरव्यू आ रहा है भाई, जिसमें उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बोली दोस्तों। यू नीड टू हियर दैट भाई यहाँ पे, तो प्लीज इस वीडियो में जरूर उसको देखिएगा। हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बात करेंगे यूएसए वाली सिचुएशन जो कि उन्होंने रेड कार्ड के साथ किया, और भाई उसके बाद जो चार चपाटे पड़े हैं यहाँ पे भाई उनको बेल्जियम की तरफ से दोस्तों, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया दोस्तों। एंड देयर आर अदर न्यूज रिलेटेड टू यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल एंड बारसा से रिलेटेड दोस्तों। कंसेलो की एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट, थोड़ी बहुत यहाँ पे भाई बारसा को होप मिल रही कि क्यूटी रोमेरो एंड एलेक्स रेमेरो दोनों यहाँ पे हम लोग शायद से साइन कर पाए अगर हमारे अनुकूल परिस्थितियां बने तो। और इसके सिवाय भी दोस्तों काफी सारी बारसा से रिलेटेड अपडेट है, तो प्लीज मिस मत करिएगा। लेट्स क्विकली जंप इनटू द भाई रोनाल्डो ने बोल क्या दिया। देखो दोस्तों, ये रहा आप उसका स्टेटमेंट। उन्होंने बोला आई हैव वन यूरो 2016 एंड फॉर मी इट हैज सेम डायमेंशन एज द वर्ल्ड कप दैट रिमेन्स फॉर एवर, टुमारो इज अ न्यू डे एंड वी गो। देखो उन्होंने बोला है भाई, बढ़िया बोला उन्होंने भाई यहाँ पे, बट इस चीज को भाई फैंस ने और लिटरली भाई दूसरे सेक्शन ऑफ द फैंस ने यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं लिया। उन्होंने बोला तूने पहले भी वर्ल्ड कप से पहले भी यही बोला था, 6-7 गेम्स का टूर्नामेंट है, राइट? पहले भी ये बोला था, अब भाई 3 गेम्स के बाद 4 गेम्स के बाद बाहर हो जा रहे हो, राइट? सिमिलरली तुमने ये बोला था कि भाई यूरोज इज भाई यहाँ पे आपका वर्ल्ड कप से बेटर है या फिर भाई बराबर पे है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो आपकी ऑब्वियसली भाई अफ्रीकन टीम्स है, आप बात करो यहाँ पे साउथ अमेरिकन टीम्स है, वो कितनी इजीली भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स को के अगेंस्ट compete कर रही, पेल भी दे रही है भाई, पेल भी दे रही हैं। आप भुगत भोगी हो, मुश्किल से मुश्किल भाई आप क्वालिफाई कर पाए हो, एंड आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे भाई फैंस का रिएक्शन आ रहा है, एंड आई बिलीव कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मतलब देखो, आई एम रियली सैड कि भाई यहाँ पे अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, बट ये चीजें थोड़ा मुझे लगता है कि भाई नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने यार ये वर्ल्ड कप खेल लिया है, ये वर्ल्ड कप खेल लिया, और आपको ही पता है कि कितना स्ट्रगल करके भाई आपने हर राउंड पे क्वालिफाई किया है। अगेंस्ट स्पेन तक आने के लिए आपने जिस तरीके का फुटबॉल खेला है भाई, कोलंबिया के अगेंस्ट आपने स्ट्रगल किया है, यू हैव स्ट्रगल अगेंस्ट भाई यहाँ पे डॉक्टर कॉन्गो, इंजेक्शन लगाने को तैयार हो रखा था जो आप पे, उसके बावजूद भाई इस तरीके से डिमीन नहीं कर सकते यार वर्ल्ड कप को आप। ठीक है भाई, यूरोज में भाई होती हैं टीम्स, बट हमने देखा है ना यूरोज में ऐसी टीम्स भी होती है जिनके अगेंस्ट 6-6 गोल मारे जाते हैं स्वाद अनुसार। तो यार ठीक है यार, वर्ल्ड कप है, यूरो यूरो है, वर्ल्ड कप है, यूरो यूरो है, रहने देते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों, रॉबर्टो मार्टिनेज ने ऐसा बोल क्या दिया भाई। उसने पास्ट इंटरव्यू दोस्तों मई 6 को उसने एक इंटरव्यू दिया था, नहीं 6 मई को तो नहीं दिया था, बट मई में दिया था 2026 के, और उसमें उसने कहा था ही बिलीव्स इन न्यूमरोलॉजी भाई, एंड 6 नंबर इज लकी फॉर हिम। क्यों? उसने बोला दोस्तों यहाँ पे 1966 में पोर्चुगल ने यहाँ पे बेस्ट एवर वर्ल्ड कप फिनिश करा था, 3rd पोजीशन पे फिनिश किया था उन्होंने। 2006 में भाई सेमीफाइनल्स में पहुंची थी पोर्चुगल, एंड भाई 2016 में यूरोज जीता था। अब इन सब में कॉमन क्या है? 6। उसने ये भी बोला था कि भाई मैं इस बार ऑप्टिमिस्टिक हूं क्योंकि 2026 है भाई, यहां पे भी चांस बन रहा है हमारा कुछ बढ़िया करने का। एंड भाई दोस्तों हुआ क्या, हुआ क्या दोस्तों, आप खुद ही देखिए। 6 जुलाई, आज 7 तारीख है, कल 6 जुलाई थी, 6 जुलाई में भाई बाहर हो जाती है पोर्चुगल। एंड भाई कौन गोल मारता है उनके अगेंस्ट? इकलौता गोल मारता है दोस्तों मिकेल मेरिनो दोस्तों, नंबर 6 भाई साहब। ये तो न्यूरोलॉजी में मानते हैं भाई यहाँ पे जो रॉबर्टो मार्टिनेज, मानते तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ जरा सा गड़बड़ होगी दोस्तों। नंबर 6 ने खेला कर दिया, पास्ट में करा होगा भाई बढ़िया, बट तुम्हारे लिए इट्स नॉट लकी इनफ भाई, या फिर दिस नंबर इज नॉट लकी फॉर यू भाई। आज के बाद कभी 6 वाले डिजिट में मैच मत खेलना, या फिर भाई उस प्लेयर के साथ अगेंस्ट में मत जाना। खैर दोस्तों ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। रोबर्टो मार्टिनेज फायर भी हो चुके हैं, न्यू कोच हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑलरेडी भाई यहाँ पे पोर्चुगल के द्वारा। खैर दोस्तों मूव ऑन करते हैं, अगली जो फियास्को हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो कि भाई यूएसए ने कांड किया है, रेड कार्ड को भाई रिवर्ट करवा दिया प्रेशर बना के भाई यहाँ पे। उसके बाद जो इवेंट्स हो रहे हैं, चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं भाई, क्रोएशिया ने अपील कर दी है कि भाई हमारा जो हेड लग के जो पोर्चुगल के अगेंस्ट भाई तुमने हमारा गोल नहीं दिया, वो गोल है, इसको भी भाई कंसिडर करो। जब तुम भाई यहाँ पे रेड कार्ड रिवर्ट
कर सकते हो तो इसको भी कंसीडर करो। इंग्लैंड भाई यहाँ पे सोच रही है कि भाई जो उनका जेरल क्वाइंसा है भाई, उसका जो रेड कार्ड दिया गया है उसको भी कंसीडर करो। वो भी थोड़ी ना कोई भाई वो है जितना खराब तो भाई यहाँ पे अगेंस्ट जो ये यूएस वाले ने भाई मारा था, जिस तरीके का टैकल भाई यहाँ पे, उससे तो बहुत बहुत सुंदर और भाई सुशील तरीके का टैकल मारा था, ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ भाई सामने वाले प्लेयर को। तो ये भी भाई वैलिड है, ये वो कंसीडर कर रहे हैं एक अपील सामने भेजने की फीफा के आगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे यूएफए के प्रेसिडेंट ने तो छेद ही दिया, उन्होंने बोला कि भाई सारी लाइनें क्रॉस कर दी हैं यहाँ पे भाई, ये फीफा के ने जो ये डिसीजन दिया है और इस तरीके से मतलब सही नहीं है। पहले आपने रोनाल्डो का भाई रेड कार्ड को कैंसिल किया, 3 से 1 किया, एंड आपने इस बार भाई यहाँ पे रेड कार्ड जो क्लियर था और होना चाहिए था और भाई उसकी जो पनिशमेंट है वो भी होनी चाहिए थी, वो आपने भाई यहाँ पे नहीं करा भाई। मतलब सारे रूल्स का उल्लंघन कर दिया यहाँ पे, जस्ट बिकॉज एक फ़ोन कॉल आया और ड्रोन से बम गिराने की धमकी मिली एंड यू हैव रिवर्टेड दैट डिसीजन भाई। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे है, बट उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, 4 चपाटे। बेल्जियम इनको चौपाटी पे ले जाके चपाटे खिलाती है दोस्तों, यहाँ पे 4-1 के साथ बीट करती है यूएसए को। एंड भाई हा दिल को सुकून मिल गया होगा वो ईरान के प्लेयर को, जो कि भाई जिसको भाई दौड़ाया जा रहा था 5-5 घंटे भाई फ्लाइट लेके, कभी इधर कभी उधर, और भाई ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो यस भाई, आई बिलीव भाई, मैं तो खुश हूँ भाई इस रिजल्ट से यूएसए के, एंड आई एम तो वेरी हैप्पी भाई। अब मूव ऑन करते हैं बारसा अपडेट्स की तरफ, जहाँ पे हमने 2 लॉन्डे साइन कर लिए हैं दोस्तों, यंगस्टर साइन कर लिए हैं। यंगस्टर क्या है, एक तो 22 साल का है एंड एक भाई हमारा 18-19 साल का है। एक का नाम है दोस्तों जोआन याबरा, बड़ा नाम बहुत जबरदस्त है, याबरा का डाबरा। दोस्तों ये है आपका कैम खेलने वाला, नंबर 10 खेलने वाला। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्राइकर भी खेल सकता है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फर्मीन टाइप ऑफ प्लेयर बोला जा रहा है इसको, एंड बारसा एथलेटिक में खेलेंगे अलॉन्ग विद हिम भाई। यहाँ पे सेम टीम से दोस्तों, सेम टीम से हम लोग साइन कर रहे हैं यहाँ पे जॉनी, शॉर्ट फॉर्म है उनका जोनाथन हर्नांडेज वैसे उनका नाम है, एंड ही इज राइट विंगर। ये भी थोड़ा सा फॉरवर्ड में खेल सकते हैं, थोड़ा हाइट भी ठीक ठाक है इनकी, 1.79 है, वही 6 फुट के अराउंड है दोस्तों। तो ही इज बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम CD टेनरिफ, और इन्हीं के ही प्रेसिडेंट ने भाई ये अनाउंस किया कि दे हैव सोल्ड दीज 2 प्लेयर्स टू बार्सिलोना। अच्छे प्लेयर्स हैं, प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों, लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बिकॉज भाई देखो, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अभी जो साइनिंग्स हो रही हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। कुछ ऐसे नाम लाइक लूकस हेरिंगटन टाइप के जो नाम हैं, अगर वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं बारसा को, तो डेफिनेटली भाई आई विल बी एक्साइटेड इवन मोर भाई। एंड दीज किड नीड्स टू बी ऑब्वियसली भाई, दीज किड नीड्स टू परफॉर्म इन बारसा एथलेटिक फर्स्ट, उसके बाद कहीं हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये आएंगे बारसा में। अब आ जाते हैं दोस्तों क्यूटी रोमेरो एंड एलेक्स रेमेरो के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो क्यूटी रोमेरो भाई छोड़ सकते हैं यहाँ पे टॉटनम, ये बिल्कुल जग जाहिर है। बारसा इज इंटरेस्टेड एंड एथलेटिको मैड्रिड इज इंटरेस्टेड इन दिस भाई। कितने पैसे लेगी वो बात है बारसा के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट एथलेटिको मैड्रिड का क्या बजट है। हमारा तो कम ही रहता है दोस्तों, राइट, हमारा तो डेफिनेटली कम रहता है, बट अगर अच्छे बजट में अवेलेबल होता है एंड बारसा समहाउ भाई एल्वेरिज से कुछ पैसे बचा ले, मतलब 120 मिलियन में डील डन कर ले, तो देयर इज अ चांस कि भाई हम लोग क्यूटी रोमेरो टाइप के प्लेयर को साइन कर सकते हैं। बट अगर वो डील महंगी होगी तो भाई हम लोग शायद से नहीं साइन कर पाएंगे। वहीं बात करें एलेक्स रेमेरो के बारे में बात करें तो दोस्तों, बारसा सोच रही है कि अगर भाई यहाँ पे शेज़नी किसी तरीके से चले जाए, अगर वो जाता है तो, बिकॉज अगर आप उसका रोल देखें तो भाई वो खेलना नहीं चाहता है अनटी अनलेस भाई एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाती है। भाई जुआन गार्सिया इंजर्ड हो जाता है तभी वो खेलना चाहता है, वरना अगर जुआन गार्सिया इज फिट तो वो बोल रहा है भाई मुझे बेंच पे बैठे रहने दो। तो ऐसे में भाई बारसा थिंक्स कि भाई यहाँ पे शेज़नी इज नॉट रिलायबल भाई, ही है डज नॉट हैव दैट हंगर भाई। तो ऐसे में चाहते हैं कि भाई एलेक्स रेमेरो को देखा जाए और किसी तरीके से शेज़नी अगर जाएँ तो भाई इस सीजन में ही चले जाएँ तो भाई हम लोग साइन कर लें, वरना नेक्स्ट सीजन भाई फ्री एजेंट बनेगा तो अब तो साइन करेंगे ही करेंगे इस प्लेयर को। ही इज़ वेरी गुड भाई गोलकीपर। अब आ जाते हैं जाओ गंसेलो से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट दोस्तों। भाई बताया जा रहा है डील इज़ वेरी क्लोज टू बी साइंड, बहुत ज़्यादा क्लोज है एज पर दीज सोर्सेज दोस्तों, स्पोर्ट इज द सोर्स। तो आप भाई यहाँ पे यू नो कि भाई क्या रिलायबिलिटी है उनकी, बट वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू गाइज। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई टैक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं। इफ़ यू रिमेंबर दोस्तों, यहाँ पे लास्ट टाइम भी कुछ टैक्स रिलेटेड यहाँ पे कुछ पेपर्स थे वो फंसे हुए थे जाओ कंसेलो के ज्वाइनिंग के रिलेटेड, एंड या जैसी वो हुए फटाफट से भाई जाओ कंसेलो ने साइन किया विद बार्सिलोना ऑन लोन मूव। लेट्स होप कि दोस्तों अब तो बाहर भी हो चुका जाओ कंसेलो, तो मैं तो चाहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी आ जाए, भाई जल्दी से जल्दी आ जाए। बताया जा रहा है दिस मूव विल बी डन अंडर 10 मिलियन। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं पहले से बोल रहा था कि 8 मिलियन लग सकता है इस मूव में, बट वो सही डील नहीं रहेगी। बट क्या करें दोस्तों, जाओ कंसेलो ने खेल ही इतना बढ़िया लिया भाई, वर्ल्ड कप में भी ठीक खेल लिया एंड बारसा के लिए तो खेल ही लिया, तो रेट तो बढ़ने थे।
अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे लपोर्ता भाई जी ने क्या बोल दिया है। लपोर्ता आज क्या करने वाले हैं, आज लपोर्ता एक अनवील करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें एक प्लेटफॉर्म, एक कंटेंट प्लेटफॉर्म वो करेंगे, जिसमें भाई बारसा के जो यूथ एकेडमी के मैचेस होते हैं वो लाइव आएंगे, आप देख सकते हैं उनके, भाई यहाँ पे फुटेजेस देख सकते हैं आप। एंड भाई यहाँ से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली। तो या बट इंडियन फैंस एंड भाई मेरे को लगता है इस कॉन्टिनेंट में जो भी फैंस है भाई, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी फैंस हैं, हमारे लिए ये सारे ऐप्स साले बंद करके रखते हैं ये लोग। तो जियो फेंसिंग रहती है, आपको वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएँ एंड भाई हम लोग भी इंजॉय कर पाएँ उन मैचेस को, बारसा एथलेटिक के मैचेस, जुवेनाइल ए, जुवेनाइल बी, इन सब के मैचेस हम लोग देख पाएँ डायरेक्टली एक ऑथराइज्ड ऐप पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड से नो टू रेसिज्म भाई, जो यहाँ पे पैराग्वे के मिनिस्टर ने किया है एम्बाप्पे के साथ, दोस्तों ऐसा नहीं करना, चाहे वो कितना बड़ा डिक्टेटर हो, कितना ही बड़ा वो डिक्टेटर हो भाई, वो 2 देशों की लड़ाई भी करवा दे रहा हो, बट भाई रेसिज्म इज बैड थिंग भाई, अवॉइड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।